Go. नमस्कार दोस्तों, मिरर टीवी नेटवर्क के आज के इस एपिसोड में मैं राजकुमार अंजुम, एडिटर इन चीफ, आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका ने जो भारत पे टैरिफ लगाया है। हालांकि अब ये कोई नया मुद्दा नहीं रह गया है। 27 अगस्त से 50% कर दिया गया है भारत का टैरिफ, जो दुनिया में अमेरिका के द्वारा किसी भी देश पर लगाए गए टैरिफ से सर्वाधिक है ये। तो जाहिर है कि इस तरह से ट्रंप क्या करना चाहते हैं, वो भारत की अर्थव्यवस्था को, और जब हम भारत की बात करते हैं तो उनके टारगेट पर इस वक्त नरेंद्र मोदी हैं, हमारे प्रधानमंत्री। तो नरेंद्र मोदी की सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। उन्होंने ये सोच के ये टैरिफ लगाया था भारत पर कि इससे भारत में उथल पुथल की स्थिति पैदा हो जाएगी और जो तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का सपना मोदी ने अपने देशवासियों को दिखाया है, वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। यहाँ तक कि जो पांचवी और अब चौथी अर्थव्यवस्था भारत है, उससे भी उसको हटना पड़ेगा और धीरे धीरे करके वो अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएगा, जिसमें कि भारत की अर्थव्यवस्था दूसरे देशों से बहुत छोटी मानी जाती थी। इसीलिए कोई देश भारत का सम्मान नहीं करना चाहता था। अमेरिका की एक फेडरल अदालत ने ट्रंप के मनमाना टैरिफ दुनिया के देशों पर लगाए जाने के खिलाफ एक मामले में 7-4 के बहुमत से यह फैसला दिया है कि ट्रंप को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। वह दुनिया के देशों पर, भारत समेत, इस तरह से मनमाना टैरिफ जो नहीं लगा सकते। अब एक संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा, क्योंकि 14 अक्टूबर तक का समय दिया है फेडरल अदालत ने ट्रंप को कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएं और इसके खिलाफ, उनके आदेश के खिलाफ अपील करें। और अगर सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा ही आदेश उस पर डिटो कर देती है तो ट्रंप के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी और न्यायपालिका से उनका सीधा टकराव होगा। हालांकि ट्रंप इसके लिए जाने जाते हैं कि वो इस तरह की चीज़ों को पहले भी करते रहे, लेकिन अब शायद ऐसा नहीं चल पाए, क्योंकि अमेरिका की जनता और वहाँ के उद्योगपति, वहाँ की कंपनियां भी इस मनमाने टैरिफ का बहुत कड़ाई से विरोध कर रही हैं और वहाँ पे प्रदर्शन भी हो रहे हैं। ये स्थिति आपको याद होगा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली केंद्र की, तो उस समय मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे और हमारी स्थिति, यानी कि भारत की स्थिति अमेरिका की नज़र में क्या थी, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारे प्रधानमंत्री खुद मनमोहन सिंह जी जब अमेरिका गए थे तो उनके वस्त्र और पगड़ी तक उतार के उनकी तलाशी ली गई थी। यही हाल हमारे जो एक बहुत बड़े अभिनेता हैं शाहरुख खान, और उन दिनों में तो उनका और जोर का चरचराटा था। तो जब वो अमेरिका गए तो उनको किस स्थिति में तलाशी ली गई, वो शब्द मैं नहीं बयान करना चाहता यहाँ पर, लेकिन बहुत दुर्गति हुई उनकी। और उन्होंने ये बताने के लिए कि मैं खान हूँ, उन्हें एक फिल्म बनाना पड़ी थी कि माई नेम इज खान। ये इसीलिए बनी थी जो दुर्गति उनकी अमेरिका में हुई थी। तो अमेरिका वो देश है, लेकिन आज वही ट्रंप जो पिछले कार्यकाल में मोदी को ये कहा करते थे कि मोदी और भारत हमारा सबसे अच्छा मित्र है, तो वो आज किस तरह की मित्रता का निर्वाह कर रहे हैं मोदी के साथ और भारत के साथ, ये मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप समझते हैं सारी चीज़ और लगातार देख रहे हैं आप। वो जितने भी दुश्मनी के काम हो सकते हैं अधिक से अधिक, वो मोदी के खिलाफ और भारत के खिलाफ कर रहे हैं। वो एक बड़ा मशहूर शेर है
कि तुमने बदले हमसे गिन गिन कर लिए, तुमने बदले हमसे गिन गिन के लिए, क्या तुम्हें चाहा था इस दिन के लिए। तो ये मोदी ने कभी नहीं सोचा था कि ट्रंप भारत के साथ ऐसा बर्ताव भी कर सकते हैं, ऐसा रुख भी अपना सकते हैं। लेकिन मोदी मोदी हैं, वह किसी पर आसानी से विश्वास नहीं करते। हम ये जो बात आपसे कर रहे हैं, ये आम जनता की सोच है। आम जनता ये, और यहाँ तक कि हमारी विपक्षी पार्टियां भी यही कह रही हैं कि बहुत ट्रंप करते थे, अब भुगतो। लेकिन मोदी ने कभी ट्रंप पे भरोसा नहीं किया, सच्ची बात यही है। क्योंकि मोदी ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जो आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करता। असल में दुनिया में होता क्या है कि हमें धोखा वहीं से आता है हमेशा जिस पर हम भरोसा करते हैं। तो आंख मूंद के भरोसा कर लेना या अंधविश्वास जिसको हम कहते हैं वो कर लेना, वो कभी भी किसी भी, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे राष्ट्र हो, उसके हित में नहीं होता। और वो एक न एक दिन उसको ठोकर लगती है और उसको समझना पड़ती है ये बात। तो मोदी तो अध्यात्मवादी व्यक्ति हैं। वो अच्छी तरह जानते थे कि इस दुनिया में भरोसे के काबिल कोई नहीं है, सिर्फ ईश्वर के। तो वो अध्यात्मवादी व्यक्ति हैं, स्पिरिचुअलिज्म है उनके अंदर। उन्होंने हिमालय में रह के तपस्याएं भी की हैं और अभी भी जब परेशान होते हैं तो कभी केदारनाथ कभी बद्रीनाथ की शरण में जाते हैं और वहाँ गुफा में अपना ध्यान करते हैं। और वो एक चार्ज जब हो जाते हैं तो फिर वो देश की समस्याओं से जूझते हैं। ऐसे व्यक्तित्व का नाम है नरेंद्र मोदी। तो वो ट्रंप पे इस तरह से भरोसा क्यों करते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो भरोसा जब उन्होंने नहीं किया तो धोखा, तो खैर आम आदमी ये समझ रहा है कि मोदी धोखा खा गए ट्रंप को समझने में। मोदी ने कभी उन पर भरोसा नहीं किया था, इसलिए धोखे की तो बात ही नहीं है। और आज मोदी ने जो ट्रंप के साथ किया है, जो मैं बात आपसे करने जा रहा हूं टैरिफ पे, जो बहुत सारी बातें लोग कर रहे हैं अलग अलग चैनल पे, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि जो अभी खुल के सामने नहीं आ पा रही हैं। मैं उन्हीं पॉइंट्स को उठाऊंगा और उन्हीं पॉइंट्स पे आपसे बात करूंगा ताकि आपको असल स्थिति पता चल सके। वैसे तो दुनिया में तो ऐसा लग रहा है कि भारत जो है, अमेरिका ने भारत को पटकनी दे दी और मोदी जो है मात खा गए। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों की, हमारे विपक्षी दलों की और हमारी जनता जो है, भारत की जो आवाम है, वो तो उनमें पढ़ा लिखा जो एक वर्ग है वो फिर भी समझ रहा है कि मोदी ऐसे व्यक्तित्व का नाम है कि जो धोखा खाने वाला व्यक्तित्व नहीं है। लेकिन कुछ अनपढ़ किस्म के लोग हैं या कम पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें हमारी विपक्षी पार्टियां ये कह के भड़का रही हैं कि देखो, देख लो अपने मोदी का हाल। तो कुल मिला के मोदी के सामने इतनी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं कि एक तो दुनिया की चुनौतियां हैं और दूसरे दौर में अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ भारत में विपक्षी पार्टियों की चुनौतियां हैं। लेकिन कांग्रेस ने तो सारी हदें पार कर दी हैं। तो अब ऐसी स्थिति में हमने ये बातें इसलिए कहीं, क्यों हम बात तो कर रहे हैं टैरिफ की और ट्रंप की, लेकिन आप ये सोचेंगे कि इसमें ये सब बातें कहाँ से आ गई हैं। इसलिए आ गई कि इनका परिप्रेक्ष्य बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है टैरिफ से और ट्रंप से, और जो इस समय भारत की स्थिति है दुनिया में। ये विपक्षी पार्टियां ये भारत को गर्त में ले जाना चाहती हैं, ये वहां गिराना चाहती हैं भारत को जहां से वो पहले मोदी ने उसको उठाया है। 11वें नंबर से उठाया है, आज चौथे नंबर पे लाए, ये फिर 11वें पे ले जाना चाहती हैं। और यही दुनिया भी चाह रही। तो आप बताइए, ये दुनिया जो चाह रही, पाकिस्तान जो चाह रहा, अमेरिका जो चाह रहा, जो ब्रिटेन चाह रहा, जो फ्रांस चाह रहा, कोई यूरोप का या अमेरिका का देश ऐसा नहीं है जो भारत की प्रगति से खुश हो। और वो ये चाह रहे हैं कि भारत का पतन हो। वरना अगर अब तो अमेरिका, ये जो तमाम चीज़ें जो टैरिफ मैरिफ जितने भी आधार बनाए जा रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा, ट्रंप के द्वारा, इसकी जड़ में केवल एक वजह है कि वो ट्रंप अब अच्छी तरह ये बात समझ चुके हैं कि भारत जो है बहुत ज़्यादा
दूर नहीं है अब वो स्थिति कि जब चीन से भी बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभरेगा दुनिया के सामने, और चीन कहीं नहीं टिकेगा भारत के सामने। आज भी वो स्थिति बनती जा रही है। आबादी के मामले में तो हम चीन से आगे निकले ही गए हैं, और बहुत सारी दुनिया की तमाम फैक्ट्रियां और तमाम कंपनियां अपने कारोबार भारत में लगाना चाहती हैं। एलन मस्क की जो कंपनी है, जो एप्पल, जो वो तो ट्रंप ने मना किया कि आप मत लगाइए, एप्पल कह रही हम लगाएंगे। कारोबार भी करना चाहती है भारत में। ऐसी तमाम कंपनियां हैं कि ट्रंप और अमेरिका के कहने के बावजूद वो भारत से जोड़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भारत का विशाल बाजार, जो अब आबादी यहाँ की जो चीन से भी बढ़ गया, चीन की अगर देखा जाए तो अंदरूनी तौर पे अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था खोखली है वहाँ की, और खोखली तो अमेरिका की भी है। लेकिन भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो उस स्थिति में है कि अभी दूसरे देशों को उसे छूने में जो है, हम चीन की और अमेरिका की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो खैर अभी आगे हैं हमसे, लेकिन तमाम और देश वहाँ तक पहुँचने में बहुत वक्त लगेगा उनको। वहाँ हम पहुँच चुके हैं। तो यही वजह है कि पूरी दुनिया हमसे जुड़ना चाहती है कारोबारी से, और हमसे कारोबार करना चाहती। तो ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया भारत पे, हम मुद्दे पे आते हैं। अब ट्रंप ये समझ रहे थे कि हम अर्थव्यवस्था को चौपट कर देंगे भारत की, और भारत में असंतोष उपजेगा, और यहाँ के कारोबारी, यहाँ का व्यापारी, जब उनका माल नहीं बिकेगा, क्योंकि कई कारोबार सीधे तौर पे सबसे ज़्यादा कपड़ा उद्योग, हीरा उद्योग और तमाम तरह के उद्योग जो है इससे प्रभावित होने वाले हैं ट्रंप के टैरिफ से भारत में। तो उनको ऐसा लग रहा था कि यहाँ के कारोबारी, यहाँ के उद्योगपति, यहाँ की आम जनता मोदी के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। ये आपने क्या पॉलिसी अपना रखी है, ये आप तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना चाहते हैं, और इनके यहाँ असंतोष पैदा होगा और गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी, और मोदी को हटाने की कोशिश करेंगे लोग। हो बिल्कुल उल्टा रहा है, और उसमें ट्रंप अब घबरा गए हैं। भारत में तो ट्रंप का और अमेरिका का विरोध हो रहा है खुल के, आम लोग भी कर रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन, और कारोबारी और जो लोग हैं विपक्षी पार्टियों को अगर छोड़ दें तो उद्योगपति और कारोबारी पूरी तरह नरेंद्र मोदी के और उनकी सरकार के साथ हैं। वो कह रहे हैं हर हाल में हम आपके साथ हैं, और सरकार भी ये कह रही है उनसे कि हम आपके साथ हैं, आपको घाटा नहीं होने देंगे। अगर ये ट्रंप के टैरिफ की वजह से आपको घाटा होता है तो हम सब्सिडी देंगे, और क्या चाहिए व्यापारियों कारोबारियों को। और इसके लिए रणनीति बनाई जा रही है। 2-3 दिन पहले बहुत बड़ी मीटिंग भी बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता तो प्रधानमंत्री ने की थी। उसमें वित्त मंत्री, सारे मंत्री मौजूद थे, और वो बहुत जल्दी 2-3 दिन में ही ये इसका घोषणा होने वाली है कि जो कंपनियां, जो कारोबारी उद्योगपति जो प्रभावित होंगे ट्रंप के टैरिफ से, अमेरिका के टैरिफ से, तो उनको हम क्या राहत देंगे, सरकार क्या राहत देगी। तो अब आप बताइए, जब उनको राहत मिल रही, सब्सिडी मिल रही, उन्हें घाटा होगा ही नहीं, तो वो क्यों विरोध में आएंगे। और वो ये भी जानते हैं कि ये स्थिति क्षणिक है, अमेरिका टिक नहीं पाएगा मोदी के सामने, न ट्रंप टिक पाएंगे। ट्रंप की औकात ही नहीं है कि मोदी से मुकाबला करें इस वक्त। कभी हो गए, जो एक वक्त था कि अमेरिका की तूती बोलती थी पूरी दुनिया में, और भारत क्या पूरी दुनिया के देश अमेरिका के रहमो करम पे रहा करते थे। अब वो स्थिति नहीं है, अब तो खुल के बगावत हो रही है अमेरिका के खिलाफ। ब्राज़ील जैसा छोटा सा देश वो भी कह रहा है कि अगर हमें बात करना होगी तो हम ट्रंप से क्यों करेंगे, हम मोदी से करेंगे, हम चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से करेंगे। छोटे छोटे देश भी अमेरिका के खिलाफ बागी हो गए। और जो कहते हैं ना कि जो कुआं खोदता है दूसरे के लिए तो वो खुद ही गिरता है उसमें। तो ट्रंप ने तो भारत में असंतोष पैदा करने के लिए और यहाँ की आर्थिक नीतियों को और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए चाल चली थी। लेकिन मोदी ने जब अपना घोड़ा पछाड़ दांव चला तो अमेरिका और ट्रंप चित्त हो गए उसके सामने। आज आपको मालूम है कि अमेरिका में खुद ट्रंप की नीतियों के विरोध में आवाजें उठ रही हैं। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तो छोड़ दीजिए, अब विपक्षी पार्टियां है नहीं, वहाँ एक ही पार्टी है डेमोक्रेट, और वो बिल्कुल के ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए हैं आके। और यहाँ तक के रिपब्लिकन कई जो हैं वो ट्रंप की अपनी पार्टी के लोग हैं, और वो भी उनके अंदर खाने वहाँ से भी दबी दबी आवाज़ों में ट्रंप का विरोध हो रहा है। और ये इस तरह से तो अमेरिका को आप नहीं चला सकते। वहाँ की जनता ये बात कह रही है, सड़कों पे आके प्रदर्शन कर रही कि आपको किसने ये अधिकार दिया कि इस तरह से आप भारत के साथ करें या दुनिया के और देशों के साथ करें और अमेरिका को और आम नागरिक के लिए परेशानियां पैदा करें।
वो कह रहे हैं हमने आपको राष्ट्रपति बनाया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने मनमाने निर्णय किसी पे भी थोप दें, पूरी दुनिया पे और अमेरिका की जनता पे भी थोप दें। आपको जो भी करना होगा पहले देश को विश्वास में लेना होगा। ये आवाज़ें वहाँ से उठ रही हैं। ट्रंप घबराए हुए हैं इन चीज़ों से। और अगर यही स्थिति ज़्यादा दिन तक रही तो बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं है कि ट्रंप का तख्ता पलट किया जाए, उनके खिलाफ महाभियोग लाया जाए। और ऐसी स्थितियां बन रही हैं वहाँ पे, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति को भी महाभियोग से हटाया जा सकता है। तो वो आप जानते हैं क्लिंटन को हटाया भी जा चुका, बिल क्लिंटन थे, उनको महाभियोग से ही हटाया गया था। उस प्रकरण में मैं नहीं जाना चाहता, आप सभी जानते हैं उस प्रकरण को कि किस मामले में हटाया गया था, लेकिन हटाया गया था। हटाया क्या गया था, वो जब उन्होंने देखा कि हम हटने वाले हैं तो खुद ही इस्तीफा दे दिया था। ट्रंप के बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि ट्रंप खुद इस्तीफा देंगे। ट्रंप तो जब हार गए थे चुनाव तब वो अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, बवाल करवाया था उन्होंने, अपने समर्थकों से मारपीट करवाई थी। वो जो अमेरिका के इतिहास में कभी नहीं हुआ था, उन्होंने उसको, लोकतांत्रिक देश अमेरिका को माना जाता है, लेकिन उन्होंने चुनाव के नतीजों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था ट्रंप ने पिछले चुनाव में जब वो हारे थे, जो बाइडन जब राष्ट्रपति बने थे। ट्रंप ऐसे व्यक्ति का नाम, ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति का नाम है, वो किसी का मीत और किसी का दोस्त हो ही नहीं सकता, और अमेरिका भी नहीं हो सकता। ट्रंप के बारे में ये कहा जा सकता है कि हो सकता है वो सुबह आपसे हाथ मिलाएं और शाम को उसी हाथ से कहो आपके पीठ में छुरा भी भोंक दें। ये ट्रंप की पर्सनैलिटी है और ये उनका व्यक्तित्व है, और ये दुनिया जान चुकी है अब। इसीलिए दुनिया का कोई भी देश ट्रंप पे भरोसा नहीं करना चाहता, अमेरिका पे भरोसा नहीं करना, यूरोप तक नहीं करना चाहता। जो अमेरिका के तमाम यूरोप के जो देश हैं, जो अमेरिका के पिछलग्गू कहलाते थे और अमेरिका जो कुछ कहता था उसके साथ आंख मूंद के समर्थन करते थे, आज वैसी स्थिति नहीं है। आप देखिए कि जेलेंस्की को बुला के ट्रंप ने व्हाइट हाउस में जो बहुत बदतमीजियाँ की थी और बदतमीजी से उनके साथ पेश आए थे, तो इस बार फिर बुलाया था अभी इसी हफ्ते। और यूरोप के तमाम देशों को ये लग रहा था कि ट्रंप कहीं वही ना करें सब जो पहले कर चुके थे जेलेंस्की। इस बार जेलेंस्की को सपोर्ट देने के लिए यूरोप के तमाम देश, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, तमाम देशों के प्रमुख थे, राष्ट्र प्रमुख, वो वहाँ मौजूद थे। तो ट्रंप पे तो अब कोई भरोसा करता ही नहीं है। और ट्रंप ऐसी नीतियां ला रहे हैं, ट्रंप की, अमेरिका की, असल में अमेरिका से जो भरोसा लोग करते थे, यूरोप के देश तो ऐसे ही थोड़ी करते थे। वो बड़े भाई की भूमिका में रहता था अमेरिका हमेशा, और यही तो किया है अमेरिका ने, इसीलिए उसकी तूती बोलती थी ट्रंप, उसका उल्टा कर रहे हैं। देखिए अमेरिका क्या करता था कि नेटो जो है, नेटो का ये है कि अगर आप किसी नेटो के देश पे अगर हमला करेंगे तो वो पूरे एक देश पे आप हमला करेंगे, ब्रिटेन पे, फ्रांस पे, जो भी नेटो के सदस्य हैं, तो पूरे नेटो पे हमला माना जाएगा। और नेटो पे हमला माना जाएगा तो पूरे नेटो के जितने भी देश हैं सब मिलके जो है उस पर हमला कर देंगे उस देश पे। तो इसीलिए डरता था दुनिया में। और अमेरिका क्या करता था, अमेरिका नेटो में सबसे बड़ा सहयोगी था, सबसे ज़्यादा हथियार, गोला बारूद, पैसा नेटो को अमेरिका ही देता था। और एक बार तो ट्रंप जो है वो वहाँ से हट ही चुके हैं नेटो से पिछली बार, और अभी वो फिर कह रहे हैं कि वो नेटो का फिर से इस पर विचार मंथन होना चाहिए। अमेरिका ही क्यों, सबसे ज़्यादा देश, सारे देश। आज उन्होंने क्या कहा, अभी क्या किया उन्होंने ये किया कि आप जो है नेटो के देशों से कहा कि आप यूरोप को, उसको यूक्रेन को अगर आप सपोर्ट दे रहे हैं तो आप दीजिए। हथियार नहीं है आपके पास, हम देंगे हथियार आपको, लेकिन वो हथियार आपको अमेरिका से खरीदना पड़ेंगे, यानी अमेरिका फ्री में नहीं देगा आपको। तो बड़े भाई का हक कहाँ है, ये तो कारोबार कर रहे हैं आप यूरोप के देशों के साथ। और यूरोप के देश भी कब तक कर पाएंगे ये चीज़ कि अमेरिका से हथियार खरीद के और उस यूक्रेन को दें जिससे कि वापसी का पैसा, वापसी की कोई उम्मीद भी नहीं है, वो पतन की तरफ जा रहा है यूक्रेन, पैसा कहाँ से मिलेगा वापस। तो ये कब तक कर पाएंगे यूरोप के देश, ये वो भी जान रहे हैं। तो भैया किस लिए अमेरिका को अपना बड़ा भाई माने, उनके अंदर भी एक अविश्वास की भावना पैदा हो गई। और अब मोदी तो कभी शायद भरोसा ना कर पाए उस तरह से, भले ही अमेरिका के संबंध भारत के साथ सामान्य हो जाएंगे, टैरिफ का ये मामला बहुत जल्दी सुलझने वाला है, मैं ये बता दूं आपको, क्योंकि अब ये सांप छछूंदर की स्थिति बन गई है ट्रंप के सामने। उनने निगल तो लिया
छछूंदर को, लेकिन अब वो ना उगल पा रहे हैं और ना उसको पूरी तरह से अंदर कर पा रहे हैं। अपने अंदर करते हैं तो छछूंदर पेट फाड़ देगी सांप का, ये होता है, और अगर बाहर करेंगे तो आंखें फोड़ देगी। ये स्थिति अब ट्रंप की हो गई है। और वो किसी ना किसी तरह से, अभी अमेरिका के विदेश मंत्री का 2 दिन पहले ये बयान आया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। वो बयान ये था कि अमेरिका और भारत फिर से उसी रास्ते पे आ जाएंगे जिस रास्ते पे दोस्ती के रास्ते पे थे वो। तो फिर ये सब किया ही क्यों आपने? इतना सीधा देश नहीं है अमेरिका के, इतनी आसानी से उसी रास्ते पे आ जाएगा। लेकिन वो अच्छी तरह समझ चुका है अमेरिका, और ट्रंप भी समझ चुके कि भारत से पंगा लेना इतना आसान नहीं है। भारत से पंगा लेने का मतलब ये हुआ कि एक नई तिकड़ी पैदा हो गई। जो चीन, जो भारत का दुश्मन कहलाता था, वो दोस्त की तरह उसने हाथ बढ़ाया, और भारत भी उसी तरह से हाथ बढ़ाया। हालांकि भारत जो है वो चीन पे उस तरह से भरोसा तो नहीं कर रहा है अभी, और चीन जो है वो कोई भरोसे के काबिल देश भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि ग्लोबल टाइम्स ने भी एक तस्वीर अपने अखबार में छापी थी, जो चीन का एक तरह से राष्ट्रीय अखबार कहलाता है। उसमें ये था कि हाथी और ड्रैगन हाथ मिला रहे हैं। हाथी इंडिया का प्रतीक है और ड्रैगन जो है वो चाइना का प्रतीक है। तो जो कभी हाथ नहीं मिलाते थे उनको हाथ मिलाता हुआ दिखा। लेकिन चीन ने भारत को इतने धोखे दिए हैं कि मुमकिन है कि वो दोस्ती जो करना चाह रहा है चीन इस समय, वो सच्चे मन से करना चाह रहा हो, लेकिन उसको अभी मोदी जी और भारत परखना चाहता है कि ये दोस्ती का हाथ जो बढ़ाया है चीन ने, ये सच्चा है या इसके पीछे कोई चीन का स्वार्थ है बहुत गहरा। तो वो नहीं है। और वैसे अगर देखा जाए तो चीन के भारत से जो संबंध है वो हजारों साल पहले से हैं। लेकिन 1949 में चीनी जो गृह युद्ध हुआ था, तो उसमें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी थी सीसीपी, उसकी जीत हो गई, और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने के बाद से उनके संबंधों में बदलाव आया भारत और चीन के। तो अभी परिस्थितियां तो सब वही हैं। वही तिब्बत है, वही ताइवान है जिसको चीन कहता है कि हमारा हिस्सा है, भारत कहता है कि नहीं, ताइवान पे आप हमला करोगे तो हम ताइवान का साथ देंगे, आपका नहीं देंगे। तो सारी परिस्थितियां वही है। दलाई लामा को भारत जो है वो संरक्षण दिए हुए है। तो इतनी सब चीज़ों के बावजूद अगर भारत चीन की तरफ जा रहा है और चीन भारत की तरफ आ रहा है, तो जो दुनियावी वैश्विक राजनीति के जो पंडित हैं वो इसको समझ रहे हैं, और इनके लिए, और ट्रंप भी समझ रहे हैं और अमेरिका भी समझ रहा है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो घोड़ा पछाड़ जो दाव लगाया है मोदी ने ट्रंप के खिलाफ, घोड़ा पछाड़ दाव क्या होता? अगर आप पहलवानी में थोड़ा बहुत रुचि रखते हैं तो घोड़ा पछाड़ दाव आप जानते होंगे। असल में घोड़ा पछाड़ एक सांप का नाम है, और वो घोड़े, इसलिए उसको घोड़ा पछाड़ कहते हैं कि वो इतना तेज दौड़ता है। हालांकि उतना जहरीला नहीं होता वो, लेकिन इतना तेज दौड़ता है घोड़ा भी उसका पीछा नहीं कर पाता, घोड़े को पछाड़ देता वो। तो एक ऐसे ही दाव है, कई दाव हैं, उनके नाम धोबी पछाड़ है, घोड़ा पछाड़ है। तो धोबी पछाड़ और घोड़ा पछाड़ जो दाव चला है मोदी ने ट्रंप के खिलाफ। धोबी पछाड़ क्या है? वो जो कपड़ों को धोने के लिए घाट पे ले जाता है धोबी, और जिस तरह पटकनी लगाता है उनको, कपड़ों को जो साफ होते हैं, वो वही काम अब ट्रंप के साथ मोदी करने वाले हैं। और ज़्यादा दूर नहीं है, वो आधी दूर जा चुके हैं मोदी। और वही आधी दूर जाने से मतलब हमारा ये है कि अब भारत अमेरिका के भरोसे पे नहीं है। वो मिन्नत नहीं कर रहा ट्रंप से कि आप ये टैरिफ हटाइए आप 50%, बिल्कुल नहीं कर रहा है भारत। उसने क्या किया भारत ने कि जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि मोदी तो ट्रंप पे आंख मूंद के भरोसा कर रहे थे, बिल्कुल नहीं कर रहे थे। यही वजह है कि 10-11 साल की सत्ता में मोदी ने अपने आप को और भारत को इतना मजबूत कर लिया है कि दुनिया के तमाम देश अब भारत की तरफ उम्मीद की नज़रों से देख रहे हैं, और वो भारत के साथ कारोबार करना चाहते हैं। वही काम भारत कर रहा है। जो ट्रंप के टैरिफ से जो अमेरिका के साथ कारोबार प्रभावित होगा, उसके लिए भारत ने तमाम दुनिया के देशों के साथ गठजोड़ करने का मन बनाया, और काफ़ी हद तक सफल भी हो चुका। करीब 20 से ज़्यादा देश भारत के साथ जुड़ चुके हैं। यहाँ तक कि ब्रिटेन जैसा बड़ा देश जुड़ चुका है। दो पक्षी हमारा उनसे एक ट्रेड डील हो चुकी है ब्रिटेन से। तो भारत तो अपनी भरपाई किसी न किसी तरह कर ही लेगा।
और इधर पे सरकार ने ये भी कह दिया उद्योगपतियों से और कारोबारियों से कि आप जो है बिल्कुल चिंता ना करें, अगर फिर भी आपको घाटा होता है, वैसे तो हम आपको नए नए बाजार तलाश के देंगे जहां आप अपना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी घाटा होता है तो हम जो है आपको सब्सिडी देंगे। तो भारत में कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, वो तो अपना संभाल लेगा मामले को। बल्कि इससे एक चीज़ और हो रही कि वो चीज़ें जो भारत धीरे धीरे कर रहा था 10-11 साल में, अब तेजी से कदम बढ़ा रहा वो, और अभी तक तो गुपचुप तरीके अब खुल के आ गया वो, और आत्मनिर्भर भारत बनना चाहता है। अगर ट्रम्प कहते हैं मागा यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो मोदी का भी नारा है कि मीगा यानी मेक इंडिया ग्रेट अगेन। जो सोने की चिड़िया थे हम, अब वो सोने की चिड़िया नहीं, अब भारत सोने का शेर बन के दिखाना चाहता है दुनिया को। अब चिड़िया का दौर नहीं रहा, चिड़िया को तो लोग मार के खा जाएंगे, शेर बनना चाहता है भारत, अब दुनिया का बाप बनना चाहता है। और इसीलिए अमेरिका घबराए हुए है, इसीलिए ट्रम्प घबराए हुए हैं कि अगर ये बन गया तो चीन को तो हम किसी तरह से फिर भी दबा लेते थे, ये दबने वाले लोग नहीं है भारत और भारत के लोग, इसीलिए ये सब चालें चल रहा है। तो इस समय ट्रम्प की स्थिति ये है कि जैसे कि ये महाभारत के युद्ध में हुआ था ना, कि आप चक्रव्यूह को तोड़ के अंदर तो जा रहे, लेकिन बाहर कैसे निकलना है ये आप नहीं जानते, उसमें मात खा गए थे। अभिमन्यु को तो इसीलिए बेचारे को मार दिया गया था क्योंकि वो बाहर निकलने का तरीका नहीं जानता था, अंदर तो चला गया वो जोश में, और चक्रव्यूह को तोड़ के और फिर वो अंदर उसको घेर लिया गया हुआ। तो यही करना चाह रहे थे ट्रम्प भारत के साथ, तो उनने वही काम किया जो अभिमन्यु ने किया था महाभारत के युद्ध में, कि वो कूद तो गए, घुस तो गए, ट्रम्प का बाण चलाया उनने और भारत के इस्तेजी करने पे आमादा थे ट्रम्प और अमेरिका, लेकिन भारत ने जो अपना दाव चला उससे चारों खाने चित्त हो गए इस समय, ट्रम्प भी और अमेरिका भी। अब किसी भी तरह से वो ये चाहते हैं कि ये मामला किसी भी तरह से सम्मानजनक तरीके से निपट जाए, ताकि अगर थोड़ी बहुत बदनामी भली हो जाए अमेरिका की, लेकिन ये बात अमेरिका पे नहीं आए कि लौट के बुद्धू घर को आए, भारत के सामने सरेंडर करना पड़ा अमेरिका को, ये घबराया हुआ है वो। और भारत ये जानता है, भारत ये कह रहा है कि अगर हमसे दोस्ती फिर से सरेंडर करना पड़ेगा तुम्हें। यही पाकिस्तान के साथ किया भारत ने कि अगर तुम चाहते युद्ध ना हो तो सरेंडर करिए, और सरेंडर किया। वहाँ के डीजीएमओ ने तो पाकिस्तान की लड़ाई में ये कहा ही था भारत के डीजीएमओ से कि बहुत मार लिया आपने, अब मत मारिए। ये बात तो मोदी जी संसद में कह चुके हैं वहाँ के डीजीएमओ के शब्द। यही अमेरिका अगर जब तक नहीं कहेगा तो भारत छोड़ेगा नहीं जब। और इससे ट्रम्प घबराए हुए हैं कि ये कहाँ फंस गए हम आके। भारत ने अमेरिका की स्थिति ऐसी कर दी है कि अमेरिका अब कुछ करने की स्थिति में नहीं है। देखिए, अमेरिका का जो वर्चस्व पूरी दुनिया पे है वो डॉलर की वजह से है। दुनिया के ज़्यादातर देशों में जो भी कारोबार होता है वो डॉलर के रूप में होता है। और भारत, चीन और रूस, ये 3 देश, उनमें ब्राज़ील भी है और ब्रिक्स के और देश भी हैं, 12 देश 13 देश हैं। ये सब डॉलर का वर्चस्व ख़त्म करना चाहते हैं, ये बात भी ट्रम्प जानते हैं। इसीलिए वो जैसे कि नेटो में शामिल होना चाहता है, यूक्रेन होना चाहता था, इसीलिए रूस ने हमला करा उस पर। ये भारत पे हमला है उसी तरह से ट्रम्प का। वो इसलिए है कि वो जानते हैं कि भारत की रजामंदी के बिना डॉलर की इम्पोर्टेंस खत्म नहीं हो सकती, भारत जब तक नहीं चाहेगा। और भारत तो खुद ये चाहता है कि हमारी मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाया जाए या एशिया की मुद्रा बनाया जाए और डॉलर का विकल्प बनाया जाए। एक जो रुपए का जो निशान है, एक जो सिंबल है, वो भारत ने बहुत पहले बना लिया था, जैसे डॉलर का है उसी तरह भारत के रुपए का भी है। उसका मकसद ही ये था कि एक दिन डॉलर की तरह चमकेगा हमारा रुपया। और बहुत से देशों, रूस के साथ आज हम कारोबार कर रहे हैं तो डॉलर में नहीं कर रहे हैं, अपने अपने देशों की मुद्राओं में कर रहे हैं। जो संयुक्त अरब अमीरात है, उनके 7 देश हैं, उनके साथ भारत ने एक समझौता कर लिया कि अपने अपने मुद्राओं में हम लोग व्यवसाय करेंगे, आपस में डॉलर में नहीं करेंगे।
तो धीरे धीरे करके भारत जो है अपने कदम बढ़ा रहा है इस तरफ, और ट्रम्प जान रहे हैं इस चीज को। तो अगर कहीं वर्चस्व खत्म कर दिया गया भारत के और रूस के और चीन की इस टिकड़ी ने, अगर डॉलर का वर्चस्व, और ये होगा निकट भविष्य में, तो अमेरिका में ही चीन की तरफ जो भारत का रुख है और दोस्ती का हाथ बढ़ाया भारत ने, और पुतिन से तो खैर और रूस से तो पहले से ही दोस्ती है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी भारत के लिए कि इस तिकड़ी को हवा दे के और अमेरिका की हवा खराब कर दी मोदी ने। और यही अमेरिका के जो जानकार लोग हैं, वहाँ के जो व्हाइट हाउस के जो वहाँ के जो NSA थे पुराने, और वो उन्होंने तो खुल के ये कह दिया कि ये ट्रम्प की नीतियाँ ये अमेरिका को मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नहीं है, बल्कि अमेरिका को पतन की तरफ ले जा रही हैं ये नीतियाँ। और ट्रम्प को राजनीति का कोई तजुर्बा नहीं है। ये कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, जैसे हमारे अजीत डोभाल का मुकाम है, ऐसे ही ट्रम्प के पिछले कार्यकाल में भी वो इनके सलाहकार थे, NSA थे। तो ऐसे लोग अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ खुल के आ रहे हैं। उन्हीं के अपने, अरे आप एलन मस्क को ले लीजिए, एलन मस्क कोई छोटी मोटी शख्सियत का नाम है? अमेरिका में अगर सबसे बड़ा कारोबारी कोई है तो वो एलन मस्क है, जिनका एप्पल भी है और जिनका जो टेस्ला कारें बनाते हैं, जिनके कई तरह सैटेलाइट तक के उनके जो यहाँ से लेके अंतरिक्ष तक उनका कारोबार फैला हुआ है। तो वो एलन मस्क ट्रम्प के खिलाफ हैं। और क्यों खिलाफ हैं? क्योंकि ट्रम्प क्या कर रहे हैं, ट्रम्प गुप्त डील करते हैं असल में लोगों के साथ। वो भारत के साथ भी करना चाहते थे। वो खुद एक कारोबारी हैं ट्रम्प, और उन्हें अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने से मतलब नहीं है, मागा से उन्हें याद नहीं, उन्हें अपना कारोबार बनाने की पड़ी है कि राष्ट्रपति बन गए अमेरिका के। वो जानते हैं कि अब तीसरा कार्यकाल तो मिलने से रहा, क्योंकि अमेरिका में कानून है कि तीसरी बार कोई राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी बार लड़ सकता। भारत में तो नहीं है ऐसा, लेकिन वहाँ है। तो अब वो जानते हैं कि अब तो राष्ट्रपति उन्हें बनना नहीं है, तो अपने कारोबार को इतना बढ़ा लो इस दूसरे कार्यकाल में कि वो खुद राजा हो जाएं, उन्हें राजा बनने की ज़रूरत ही नहीं पड़े तीसरे कार्यकाल में। और यही अभी आपको एक बात, मैं राज की बात बता रहा हूँ कि जो पुतिन को बुला के इन्होंने जो डील की थी बंद कमरे में, वो डील ट्रम्प के और पुतिन के बीच में वो यूक्रेन का युद्ध रोकने की डील नहीं थी, वो डील थी कारोबारी डील, जो पुतिन से अमेरिका करना चाहता था और ट्रम्प करना चाहते थे, और उसमें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली। इसीलिए तो ट्रम्प को जो बार बार ट्रम्प जो है पुतिन को टाइम देते आ रहे हैं कि 2 महीने और दे रहे हैं आपको, युद्ध बंद कर दो यूक्रेन, 3 महीने और दे रहे हैं, 1 महीने और दे रहे हैं, 1 हफ्ता और दे रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? क्यों? अपना कारोबार कर रहे हैं। उन्हें यूक्रेन से मतलब नहीं है। यूक्रेन में अब अमेरिका का ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा। उसने तो यूरोप के देशों से कह दिया और नेटो के देशों से कह दिया कि आप लोग मदद करो, तो हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आपको हमसे हथियार खरीदना पड़ेंगे अमेरिका से, फिर आप यूक्रेन को दे दो। या तो अमेरिका का तो कहीं घाटा हो ही नहीं रहा। और उसने तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को बुला के पिछली बार जो बुलाया था वो खनिज डील कर ली। यूक्रेन में खनिज का बहुत बड़ा भंडार है, वो भंडार पर डील कर ली ट्रम्प ने कि हम अमेरिका वहाँ से, वो तो पाकिस्तान से भी डील कर ली उसने कि हम तुम्हारे यहाँ से तेल निकालेंगे, गैसें निकालेंगे, प्राकृतिक भंडार निकालेंगे, और अमेरिकी कंपनियाँ मदद करेंगी तुम्हारी। उस पर अमेरिका का हक होगा, फिर पाकिस्तान को तो ना के बराबर हक मिलेगा और अमेरिका का हो जाएगा। तो ये कारोबारी, ये कोई राष्ट्रपति माष्ट्रपति नहीं है ट्रम्प, ना इनकी कोई विदेश नीति है। पहली बार देखा जा रहा है दुनिया में कि अमेरिका का राष्ट्रपति विदेश मंत्री के सारे काम खुद कर रहा है। हर देश का एक विदेश मंत्री होता है, अमेरिका में भी है, लेकिन विदेश मंत्री की कोई औकात ही नहीं है। जो भी विदेश नीतियां बना रहे हैं और डायरेक्ट डील कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं दुनिया के देशों से, वो ट्रम्प कर रहे हैं। ये टैरिफ क्या है? ये विदेश नीति का मामला है। लेकिन विदेश मंत्री को कौन जान रहा है? अभी आपसे पूछेंगे अमेरिका का विदेश मंत्री कौन है, तो आप शायद नाम भी ना बता पाए। तो ट्रम्प वो चीजें कर रहे हैं जो कभी अमेरिका के इतिहास में नहीं हुई। ट्रम्प ये भी करते हैं कि वो अपने पर्सनल मोबाइल नंबर से, जब कभी नहीं होता था अमेरिका में, अमेरिका का राष्ट्रपति बहुत पावरफुल माना जाता था, जब किसी राष्ट्राध्यक्ष से, किसी देश के राष्ट्र के प्रमुख से बात करना होती थी अमेरिका के राष्ट्रपति को, तो
पहले उनके पीए और तमाम और लोग जो संपर्क करते थे और फिर वो बात करा के लाइन पे लेके राष्ट्र प्रमुख को किसी भी देश के, और फिर ट्रंप से बात कर। ये क्या करते हैं कि खुद ही अपने पर्सनल मोबाइल से फ़ोन करते हैं दुनिया के देशों को। अभी 4 फ़ोन इन्होंने मोदी को भी किए अपने पर्सनल मोबाइल से, और मोदी ने उनको उठाया नहीं। अब ये बताइए कि मोदी का हौसला और हिम्मत देखिए आप। किसी देश के प्रधानमंत्री की और राष्ट्रपति की हिम्मत है कि अमेरिका का राष्ट्रपति खुद फ़ोन करा अपने पर्सनल मोबाइल नंबर से और वो फ़ोन नहीं उठाया जा रहा। तो अभी ये बात का खुलासा जर्मन के एक बहुत बड़े अखबार ने किया कि 4 बार ट्रंप ने फ़ोन किया, मोदी ने नहीं उठाया। तो आप समझ सकते हैं कि मोदी कितने नाराज़ हैं ट्रंप से। और एक शेर और मैं आपको बताऊं कि एक शेर है कि तेरी रहमत की इंतहा मालूम, यानी तेरी जो कृपा दृष्टि है उसकी इंतहा, उसका सीमा तो मुझे मालूम है कि तू रहमतें अगर करेगा तो कहाँ तक करेगा। तेरी रहमत की इंतहा मालूम, रंजिशों का कोई शुमार नहीं, और रंजिशों की कोई गिनती नहीं है कि अगर रंजिश करेगा तो फिर तो रहमत की तो सीमा है लेकिन रंजिशों की कोई सीमा नहीं है। यही बात ट्रंप पे भी लागू होती है और यही मोदी पे भी लागू होती है। ट्रंप अभी बहुत कुछ आगे भी दिमाग में उनके था, अगर भारत अगर अपने पत्ते नहीं खोलता और इस तरह से एक्टिव नहीं होते मोदी जी, और 11 साल से गुपचुप तौर पे वो अपनी ज़मीन नहीं तलाश रहे होते, आज एकदम से थोड़ी है तमाम देश जो है कारोबार करने के लिए अमेरिका का विकल्प बन के भारत के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो गए। इसकी नींव, इसकी ज़मीन पहले से ही तैयार कर रखी थी मोदी ने, और वो अब काम आ रही है। अमेरिका समझ रहा था कि भारत तो टूट जाएगा एकदम से इस तरह के हमारे टैरिफ बार से, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और यही तो हमारी मोदी की रंजिशें क्या हैं, कहाँ तक जाएंगे मोदी अमेरिका के खिलाफ, ये अभी सोच नहीं सकते ट्रंप। और ट्रंप भी अगर रंजिश पे आ जाते तो वो भी, लेकिन मोदी ने उनकी कमर तोड़ के रख दी, अब वो जा ही नहीं सकते। ऐसा चौतरफा बांध लिया उनको, इधर रूस और चाइना के साथ तिकड़ी बना ली, इधर जापान के साथ भी सहयोग बढ़ा लिया, इधर ऑस्ट्रेलिया से भी बहुत नज़दीकी संबंध है, फ्रांस से भी नज़दीक, ब्रिटेन के साथ तो द्विपक्षीय समझौता ही कर लिया। तो अब वो जो तमाम देश जो अमेरिका के पिछलग्गू माने जाते थे वो तो अब भारत के पक्ष में एक तरह से खड़े हैं। तो अब आप कैसे करोगे, अकेले क्या कर लेगा अमेरिका। तो ट्रंप की ऐसी चौतरफा बंदिश तैयार कर ली है प्रधानमंत्री मोदी ने और भारत ने कि अब उनके सामने कोई रास्ता नहीं है सरेंडर होने के, ये टैरिफ उन्हें हटाना पड़ेगा। और अब तो भारत ने कल बिल्कुल खुल के ये बात कह दी कि अभी तो उन्होंने कहा था, ट्रंप ने कहा था कि जब तक भारत जो है वो भारत के साथ एक वार्ता के लिए प्रतिनिधिमंडल आने वाला था 25 अगस्त को, ट्रंप ने मना कर दिया उसको कि जब तक कि ये सुलझेगा नहीं मामला टैरिफ का तब तक कोई वार्ता नहीं होगी। अब भारत ने कह दिया कि जब तक ये 25% टैरिफ नहीं हटेगा कोई वार्ता नहीं होगी अमेरिका के साथ। और तो भारत का तो कोई घाटा ही नहीं है। और जो टैरिफ कर रहे हैं ना ट्रंप, उन्होंने दवाओं पे टैरिफ नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया? आप जब सारी चीज़ों पे लगा रहे दवाओं पे ही तो लगाइए, क्योंकि आपको शायद ये बात मालूम हो या ना हो, भारत इस समय दुनिया का सबसे बड़ा यानी तीसरे नंबर की उसकी ताकत है दवाएं बनाने, दवाओं के निर्माण में। इतना प्रोडक्ट करता है दवाओं का भारत। कोई भी देश भारत अगर दवाएं देना बंद कर दे तो पनाह मांग जाएगा। और जो कोरोना काल में हर देश दुनिया का, यहाँ तक के बड़े बड़े देश जो यूरोप के और यहाँ तक के अमेरिका तक भारत की तरफ टकटकी लगा के देख रहा था कि साहब वैक्सीन दे दीजिए, दवाएं दे दीजिए। इतना प्रभाव था भारत का। यही ट्रंप थे जो अपने पिछले कार्यकाल में, इनको कोई ज़्यादा अकल तो है नहीं है, ना कोई इनके पास विदेश नीति है और ना कोई राजनीति का दिमाग है और ना कोई मेडिकल साइंस वाला दिमाग है। किसी ने इनसे कह दिया कि क्लोरोक्विन जो दवा है मलेरिया की, और जो भारत में बहुत बड़े पैमाने पर बनती क्लोरोक्विन जो है वो राहत दे सकती है इसको कोरोना के मरीजों को। तो उन्होंने क्लोरोक्विन मांगी और दुनिया के तमाम देश भारत से क्लोरोक्विन मांग रहे थे। भारत ने कहा कि हम आपको क्लोरोक्विन देंगे, लेकिन जितना आप मांग रहे हैं कि सब हम ही को दे दो, वो नहीं कर पाएंगे, हमें और देशों को भी देना है। तो ये तेवर बदल लिए थे ट्रंप ने कि अब देखना यह है कि भारत हमारा मित्र है या नहीं है और हमें क्लोरोक्विन देता है कि नहीं देता। भारत ने अपनी शर्तों पे दी थी जितना देना था, उनके कहने से क्या होता, बदल लीजिए आप तेवर।
तो ट्रम्प भारत को अच्छी तरह जानते हो, मोदी को भी अच्छी तरह जानते हो। उन्होंने अमेरिका में जब हाउडी मोदी एक कार्यक्रम हुआ था तो उसमें कह भी दिया था कि ये जो है काबू में आने वाली शख्सियत का नाम नरेंद्र मोदी नहीं है, ये ट्रम्प ने कहा था। अपने देश से, अपनी देश की राजनीति के जो अनुकूल जो चीज़ें होती हैं वही मोदी करते हैं, समझौते नहीं करते हैं ना उससे। तो ट्रम्प अच्छी तरह जानते हैं इन चीज़ों को। तो अब आप बताइए कि क्या ट्रम्प को अब सरेंडर करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? मैंने जितनी भी बातें आपसे बताई, इस तरह से चौतरफा बांध लिया मोदी ने उनको, इधर पे ये तिकड़ी खड़ी हो गई भारत, चीन और रूस की, जो अमेरिका कभी सोच भी नहीं सकता था कि चीन, अभी वहाँ के जो सलाहकार हैं और तमाम वहाँ के विदेश मंत्री हैं, उनने तो खुल के कहा परसों कि भारत को रूस में अपना दोस्त क्यों ढूंढना चाहिए। जो रूस हमेशा उनकी ज़मीनें दबा लेता और उनके खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता है, तो उसके साथ दोस्ती आप करने जा रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? तो आप ये बताओ, कहते हैं ना लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर मारता है। अब हमें जब आपसे मुकाबला करना है, अमेरिका से भारत को मुकाबला करना है, तो आपके दुश्मनों से और दोस्तों को, आपके दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, आपके दुश्मनों से हमें ताल्लुकात बढ़ाना पड़ेंगे और वो दोस्तों से भी उसी हिसाब से डील करना पड़ेगा। हम तो आपको अलग थलग करना चाहता भारत अब इस समय अमेरिका को, और यही कर रहा है वो चीन को अपने हाथ में लेकर। चीन भारत को भी हाथ में इसीलिए लेना चाहता कि अमेरिका को अलग थलग चीन भी करना चाहता है। चीन अच्छी तरह जानता है कि अगर भारत अगर चीन के साथ आ गया तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, और ये एशिया में जो तीन जो देश हैं, रूस और चीन और भारत, ये महाशक्ति, अमेरिका क्या कर लेगा फिर? तो दोस्तों, ये जो टैरिफ का बम अमेरिका ने भारत के खिलाफ फोड़ा था वो खुद सो चुका है, और उसकी अपनी नीतियां ही उसका पतन का कारण बनने वाली हैं अमेरिका के। अमेरिका में विद्रोह हो रहा है इससे। अमेरिका के, आपने जो टैरिफ लगाया, भारत पे नहीं लगाया आपने टैरिफ, ट्रम्प ने या अमेरिका ने, वो अपने देश के नागरिकों पे लगाया उन्होंने टैरिफ एक तरह। उसका दूसरा पहलू समझिए आप। देखिए, भारत से जो भी चीज़ें आएंगी आप टैरिफ लगाएंगे तो वो चीज़ें महंगी, और भारत की चीज़ें इतनी गुणवत्तापूर्ण है, इतनी, और कुछ तो ऐसी हैं कि जो 90% जो हीरों का कारोबार है वो भारत के पास है। जो हीरे की प्रोसेसिंग होती है गुजरात में वो भारत करता है 90%। तो आप ज्वेलरी आपको चाहिए है तो आप अमेरिका एक ऐसा देश है कि वहाँ के लोग सोने के जेवर नहीं पहनते, हीरे के जेवर पहनते। बहुत पैसा है वहाँ के लोगों के पास, तो हीरे के जेवर आएंगे कहाँ से? तो अगर उन्हें हीरे के जेवर पहनना है तो जो टैरिफ तुम लगा रहे हो, जो 52-53% टैरिफ हीरे के कारोबार पर लगाया, वो देना। अमेरिका के लोगों पर इतना पैसा है कि वो टैरिफ भी अदा करेंगे और हीरा खरीदेंगे और हीरे के ज्वेलरी खरीदेंगे भारत से। तो भारत का नुकसान कहाँ होगा? नुकसान तो आप अपने देश के लोगों का कर रहे हैं, और जब अपने देश के लोगों का नुकसान करोगे तो वो आपके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, वो आवाज़ें उठने लगी हैं अब अमेरिका में। तो चौतरफा घिर चुके हैं ट्रम्प, अपने देश में भी घिर गए, दुनिया के तमाम देश भी कह रहे हैं कि यह कोई देश ट्रम्प की नीति को पसंद नहीं कर रहा। ये इस समय जो टैरिफ लगाया वो सबसे ज़्यादा टैरिफ है भारत पे पूरी दुनिया में। तो दुनिया का कोई देश ये नहीं कह रहा है कि बहुत समझदारी पूर्ण काम किया आपने ट्रम्प से। वो कह रहे हैं कि क्यों? क्योंकि जो तेल का खरीदार सबसे बड़ा तो रूस है, 62 और 52 का फ़र्क है। 52 अरब डॉलर का भारत खरीदता है और 62 अरब डॉलर का वो चीन खरीदता है रूस से। तो आप उस पर तो नहीं लगा रहे, उस पर तो 30% ज़्यादा, यहाँ पे आपने 50% लगा दिया। तो दुनिया के देशों को क्या दिख नहीं रहा कि ये व्यक्तिगत दुश्मनी निभा रहे हैं आप मोदी के साथ, और इसलिए निभा रहे हैं कि सबसे बड़ा कारण है ऑपरेशन सिंदूर पे आप नोबेल पुरस्कार लेना चाहते थे, पाकिस्तान तो तैयार हो गया, उसने कह दिया मध्यस्थता नहीं कराई। काफ़ी हद तक सही भी है वो बात, और भारत ने इनकार कर दिया कि नहीं आपने कोई मध्यस्थता नहीं कराई और हमें मध्यस्थता चाहिए भी नहीं है आपकी। यहाँ से विद्वेष पैदा हुआ ट्रम्प के मन में, और वो जो कुछ भी कर रहे ये व्यक्तिगत खुन्नस है। वो जो कह रहे हैं कि आप रूस से तेल खरीद के एक तरह से रूस की मदद कर रहे हैं, ये दुनिया के देश जान रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होता। अरे रूस के पास अपने 100 तरह के संसाधन हैं। वो रूस जो यूक्रेन से अपने दम पे लड़ रहा है, 3.5 साल होने वाले हैं, और यूक्रेन को पूरी दुनिया मदद कर रही, नेटो मदद कर रहा, अमेरिका मदद कर रहा, हथियार दे रहा, पैसा दे रहा, गोला बारूद दे रहा। तो उस रूस में कोई बात तो है कि नहीं है कि जो अकेला मुकाबला कर रहा है?
उस रूस से टकराने में अमेरिका भी डरता रहता है, चीन से टकराने में अमेरिका अगर तीन इकट्ठे हो गई है तो फिर तो समझ लिया अमेरिका हमेशा कहता रहता हम चीन पे हमला कर देंगे, रूस पे कभी कर नहीं पाता। लेकिन तो ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं दोस्तों कि ट्रंप का टैरिफ बम खुद उन्हीं के देश में फूट गया जो भारत पे वो विस्फोट करना चाहते थे। उनके देश में प्रदर्शन हो रहे हैं टैरिफ के, और अमेरिका के लोग अगर उन्हें भारत की चीज़ चाहिए तो भारत की चीज़ वो महंगे दाम पे भी खरीदेंगे। तो टैरिफ किसके ऊपर हुआ? अमेरिका के नागरिकों पे माना जाएगा वो टैरिफ, भारत पे थोड़ी। भारत का तो सामान बिकेगा ही बिकेगा। आप क्या समझ रहे हैं कि भारत का कारोबार पूरी तरह थोड़ी चौपट हो जाएगा इस टैरिफ से? हाँ, कम हो जाएगा। तो जो कम होगा उसके लिए हम दूसरे देश अपना तलाश रहे, अपना वहाँ विकल्प देख रहे हैं, और वो हमें मिलते भी जा रहे हैं। 20-22 देश तो मिल ही चुके हैं, तो हम तो भरपाई कर लेंगे। आप अपना सोचिए। तो दोस्तों इस बार इतना ही, और आगे फिर किसी टॉपिक पे हम आपसे बात करेंगे। और तब तक के लिए मैं फिर एक बार आपसे कहूँगा कि हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक मिरर टीवी नेटवर्क को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो जहाँ आप देख रहे हैं इसको यूट्यूब पे, उसके नीचे आप सब्सक्राइब लाइक जो है वो बटन घंटी का भी दबा दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। और हमारे ये वीडियो जो हैं अगर आपको लगे कि कुछ नई बातें हमने आपसे की हैं जो आमतौर पर दूसरे चैनल्स पे आपको देखने को नहीं मिलती थी, तो इसको आप अपने दोस्तों में, अपने सर्कल में, अपने दोस्त अहबाब के बीच में, रिश्तेदारों में, देश में, विदेश में इसको शेयर ज़रूर कीजिए आप वीडियो को। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने जाए ट्रंप की बदमाशियाँ, और उसको समझ में आना चाहिए लोगों को कि ट्रंप ने क्या किया और भारत क्या कर रहा है। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।